नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फिजिक्स के अगले अध्याय में। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने लेंस के बारे में और लेंस की पे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना। आज हम जानेंगे नेचर्स ऑफ लेंस के बारे में, मतलब लेंस की प्रकृति के बारे में कि लेंस व्यवहार कैसा करता है। तो दोस्तों, आपने अपवर्तनांक पढ़ा। अपवर्तनांक क्या होता है आप जरा बताओ। प्रकाश की चाल से अपवर्तनांक निकाला जाता था, जो हम पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपवर्तनांक को, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या था दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हम न्यू से डिनोट करते थे। निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको सी से डिनोट करते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको हम भी से डिनोट करते हैं, ये होता था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्यों पढ़ाए? क्योंकि लेंस की प्रकृति जो है ना, वो बदल जाती है अपवर्तनांक के आधार पे। अगर हमने बोला कि सर लेंस है कांच का बना हुआ, लेंस कांच का बना हुआ जिसका म्यू है 1.5, हमने इसको एक लेंस को जल में डुबा दिया, जल में डुबा दिया, और जल का म्यू कितना है? म्यू ऑफ वाटर है 1.33 और म्यू ऑफ गिलास है 1.5। इसका म्यू कितना है दोस्तों? हमने इस लेंस को डुबाया, ये 1.5 है और ये 1.33 है। अंतर क्या पड़ा दोस्तों कि हमने बोला कि अगर किसी माध्यम जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, दिख रहा है ये 1.5 है, ये 1.33 है। लेंस यानी कांच का लेंस है और इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका 1.33 है। और अगर यह वाटर का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, यानी किसी भी माध्यम जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। लेंस की क्षमता घट जाने का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि लेंस जो है, अभी हमने बोला कि आप मानव नेत्र ने देख रहा है कि ये एक दूरबीन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने इस दूरबीन से देखा, यह स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन हम अगर किसी लेंस को क्या करें कि किसी वाटर सोर्स आगे में हमने एक वाटर सोर्स रख दिया और फिर बोला क्या कि एक वाटर का गिलास रख दिया, अब बोला देखो, हमने बोला क्या कि अब लेंस स्पष्ट इस वस्तु को नहीं देख पाएगा, नॉट टू सी क्लियर। क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा दोस्तों? आप बोलोगे कि तो वाटर का सोर्स है आगे में, तो रीजन क्या था? रीजन था लेंस की फोकस दूरी। अब इसको मिटा दो। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता कम जाती है। अब यह जो लेंस था दोस्तों, इसकी फोकस दूरी यहाँ नहीं रह के अब यहाँ हो गई। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना था वो यहाँ बनना था, बन यहाँ रहा है, इसीलिए यह दूर दिखने लगा, अब स्पष्ट नहीं दिखेगा। यहाँ की जगह यह यहाँ दिखा। फोकस दूरी बढ़ गई मतलब लेंस की क्षमता घट गई। सेम मानव नेत्र में भी होता है, अगर लेंस यहाँ से यहाँ घसक गया तो फोकस दूरी बढ़ गई, क्षमता घट जाती है, और इसी को हम मानव दोष बोलते हैं, नेत्र दोष बोलते हैं। तो यह तो एक केस हुआ अपवर्तनांक का। अब बोलोगे कि अपोजिट कर दे तब क्या होगा, तो वो भी बता देते हैं। मतलब दोस्तों कि आपके दिमाग में अब आएगा क्या दोस्तों कि अगर मान लो कि यह एक लेंस है, यह एक लेंस है जिसका म्यू अपवर्तनांक 1.5 है। हमने बोला कि यह एक दूरबीन है, इस दूरबीन में लगे लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, और आप क्या करो, इस दूरबीन के ऊपर एक और परत चढ़ा दो लेंस का।
तो अगर किसी लेंस के आगे किसी और लेंस का मतलब अगर लेंस को किसी ऐसे माध्यम जिसका अपवर्तनांक सेम वही हो जो एक्चुअल लेंस का है, यानी 1.5 और 1.5 और दोनों को मर्ज कर दो, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में कि अगर अपवर्तनांक समान हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो अगर हम लेंस को अगर उस माध्यम में डुबाएं, उस माध्यम में रखें, जैसे लेंस के ऊपर लेंस चढ़ा दिया, तो इसका फोकस दूरी इन्फिनिटिव हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, लेंस अब समतल हो जाएगा, लेंस से आपको ये ऑब्जेक्ट अब दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी फोकस दूरी पे है। अब ये वस्तु कहाँ है इसे पता नहीं चल पा रहा है। लेंस समतल लेंस की तरह काम करेगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, एक कांच का बस टुकड़ा रह जाएगा, लेंस ना रह के कांच का टुकड़ा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी इतना ज्यादा कर देता है कि लेंस की क्षमता ही समाप्त हो जाती है, लेंस की क्षमता खत्म हो जाती है। अब लेंस के पास ऐसी क्षमता बची ही नहीं, लेंस के पास ऐसा कोई भी कैपेसिटी, क्षमता मतलब कैपेसिटी है नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को देख पाए, नो कैपेसिटी। तो ये हो गया कब, जब समान अपवर्तनांक हो। अब इसके बाद तीसरा स्टेप, इन दोनों केस में दोस्तों एक चीज जो पूछा जाता है, आपसे पूछा गया है 2003 पारा मेडिकल में, ये पूछा गया क्वेश्चंस था दोस्तों, हम लिख देते हैं कि पूछा गया था क्या कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम हो, तो लेंस की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस की प्रकृति होगी। ऑप्शन था बदल जाएगी, बी था सेम रहेगी, समान रहेगी, सी था अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करेगी, डी था नन ऑफ दीज, नहीं है कोई। इसका आंसर होगा दोस्तों समान रहेगी, प्रकृति कभी नहीं बदलेगी अगर अपवर्तनांक का वैल्यू लेंस से कम या बराबर हो। प्रकृति कहने का मतलब यदि हमने कोई लेंस लिया उत्तल तो उत्तल ही रहना चाहिए, अगर हमने लिया अवतल तो अवतल ही रहना चाहिए। ये लेंस की प्रकृति है, मतलब कि लेंस का नेचर। हमने बोला कि हमने एक ऐसा लेंस बनाया जो अवतल लेंस की तरह काम करता है, या ऐसा लेंस बनाया जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। आपने क्या किया दोस्तों कि हमने बोला एक लेंस को दूरबीन लिया और हमने एक वाटर सोर्स वाले परत को ऊपर चढ़ा दिया, तो आपने बोला क्या सर कि फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी, लेंस की क्षमता घट जाएगी। लेकिन यह जो लेंस था उत्तल था, कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा बोले कि अगर हमने उत्तल लेंस रखा है, यानी हमने एक ऐसा प्रकृति का लेंस लिया जो कि उत्तल लेंस है, अगर उसको हम किसी ऐसे माध्यम में डुबाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, इसको मिटाने दो, तो वह लेंस की प्रकृति को बदल देगा। इस क्वेश्चन का बताने का मतलब क्या था दोस्तों कि हमने बोला कि अगर हमने मान लो कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और कोई ऐसा मीडियम ले लिया जिसका अपवर्तनांक मान लो 2 है, जैसे हीरा, कुछ भी ले लो, 2 है, 2.1 है, कुछ भी, इससे ज़्यादा है, मतलब दोस्तों मेरे लेंस का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक 1.5 है और इस पे हमने एक ऐसा परत चढ़ा दिया है जिसका अपवर्तनांक 1.5 से ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में जो लेंस है इसकी प्रकृति यानी नेचर बदल जाएगा, नेचर चेंज।
नेचर चेंज का मतलब, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी। हाँ, नेचर चेंज का मतलब अब जो लेंस हमने लिया, मान लो दोस्तों कि हमने लिया था उत्तल लेंस, अब ये कैसा व्यवहार करेगा, ये अवतल लेंस के तरह व्यवहार करेगा। हमने बोला सर उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस में वस्तु को कहीं रखा, प्रतिबिंब इसका वास्तविक उल्टा और छोटा बनना था, लेकिन चूंकि लेंस की प्रकृति अब अवतल हो गई, हमने वस्तु को वहीं रखा, अब यह काल्पनिक बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, जस्ट अपोजिट नेचर हो गया। वाई? इसलिए हुआ क्योंकि अपवर्तनांक जो था ना वो लेंस से ज्यादा था। तो अब तीसरा पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रकृति के बारे में, पैरामेडिकल में खास करके पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में कभी कभी पूछा जाता है कि यदि क्वेश्चन था ये, यदि लेंस का अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन सेम, ABCD सेम रहेगी, बदल जाएगा, अपवर्तनांक में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका होगा प्रकृति बदल जाएगी। और आंसर मारना, प्रकृति बदल जाएगी। कभी पूछता है यदि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति होगी, आप ऑप्शन में देगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस नहीं बदलेगी, अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे आपने बोला कि उत्तल लेंस है, अपवर्तनांक देखा, लेंस का मान लिया मैंने 1.5, किसी माध्यम से कम है, यानी कि अगला जो है माध्यम का उसका 1.5 से ज्यादा है, कम होता है, हमने बोला कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि मैंने उत्तल लिया था। आपको समझ में अब आ गया? तो तीनों कंडीशन हम अब एक साथ एक जगह पे लिख देते हैं। दोस्तों फिर हम लेंस के बारे में अगले क्लास में एक टॉपिक और लेंगे, जिसमें हम 10 मिनट में लेंस के फॉर्मूले, एग्जाम में पॉलिटेक्निक वालों को न्यूमेरिकल आता है, जिसको हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में कराएंगे। पैरामेडिकल को न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है, 1-2 छोटा मोटा पूछ दिया तो वो फॉर्मूला बेस रहता है। जैसे कि फॉर्मूला होता है लेंस का 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, यही होता है ना, 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, v को प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब आपको दे देगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5 मीटर, वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर, फोकस क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो ये पैरामेडिकल में। लेकिन अगर आपको पॉलिटेक्निक में पूछना है तो चिन्ह परिपाटी का नियम पता होना चाहिए, साइन रूल पता होना चाहिए, इसीलिए उसको हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में कराएंगे। लेकिन यहाँ अभी हम बता रहे थे कि 3 पॉइंट था, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यदि लेंस का म्यू ऑफ लेंस कम हो किसके अपवर्तनांक से, म्यू मतलब अपवर्तनांक, किसी मीडियम से, M फॉर मीडियम, L फॉर लेंस, M फॉर मीडियम, तो लेंस की प्रकृति सेम रहेगी। तो यहां पे आ जाओ, यहां लिखते हैं प्रकृति समान, ठीक है, प्रकृति क्या रहेगी, समान रहेगी। अंतर क्या होगा दोस्तों, अंतर होगा फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता, लेंस की क्षमता घट जाएगी। अब लगभग हम अपने जगह पे पहुंच गए हैं। लगाता है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो, अभी हमने बोला कि इस भी कंडीशन में प्रकृति समान रहेगी, अंतर क्या होगा, फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी और क्षमता समाप्त हो जाएगी, क्षमता रहेगी ही नहीं, हम बता चुके हैं।
अगला है 3 नंबर पॉइंट में कहता है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक, यहाँ ज्यादा होना चाहिए ना, अगर लेंस का अपवर्तनांक कम जाए, अब होता है कम जाए, वो ज्यादा होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, अब किसी मीडियम से, तब क्या होगा, तब होता है सर लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति बदल जाने का मतलब उत्तल लेंस अवतल की तरह, अवतल लेंस उत्तल की तरह काम करेगा। ये 3 पॉइंट एग्जाम में आता है, तो इन दोनों में प्रकृति नहीं बदलती है, इसमें केवल प्रकृति बदलती है। आपको एग्जाम्पल देता है, एक 3 नंबर से रिलेटेड एग्जाम्पल आया हुआ है, हम आपको वो बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला, बबल्स जिसको बोलते हैं एयर बबल्स, कैसा काम करता है। ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। आपको क्या होगा, आप आंसर बताओगे तो हम बोले कि सर वायु का बुलबुला, अगर हवा में हमने वायु के बुलबुला को उड़ाया है तो यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कैसा, उत्तल लेंस की तरह हवा में, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका म्यू जो होता है, इसका जो म्यू होता है मान लो हवा में, यह शायद 2.2 के करीब होता है, जबकि इसको अगर हमने किसी पानी में एयर बबल्स को डुबा दिया, इसका अपवर्तनांक पानी का कितना होता है सर, पानी में डुबाने के बाद लेंस का अपवर्तनांक, सॉरी एयर बबल्स का अपवर्तनांक, सॉरी एयर बबल्स का अपवर्तनांक 1.2 होता है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। मतलब हमने बोला कि यह उत्तल लेंस के तरह काम कर रहा है, लेंस का अपवर्तनांक 1.2 है, मीडियम का अपवर्तनांक 1.3 है। हमने यहाँ पे 3 नंबर अप्लाई किया। आपको पता हो कि एयर बबल्स हवा में उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यहाँ अवतल लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि 3 नंबर कहता है क्या कि प्रकृति बदल जाएगी अगर लेंस का अपवर्तनांक कम हो किसी मीडियम की अपवर्तनांक से। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके बाद अभी इसमें कुछ है नहीं, लेंस में अभी कुछ बचा क्या, फॉर्मूला तो बता ही दिए हैं। इसके बाद सूत्र पे जो क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम क्वेश्चन बताएंगे। लगभग लेंस दोस्तों आज ही हम खत्म कर दिए, अगर कुछ बचा होगा तो अगले दिन अगले टॉपिक में हम इसको सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें। आपका जून तक जो एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर का बैंक, क्वेश्चन आंसर सीरीज और पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। पॉलिटेक्निक के लिए अलग से, पैरामेडिकल के लिए अलग से। हम आपको इतिहास और ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं। पैरामेडिकल के लिए बहुत जल्दी इतिहास, मीडिएवल हिस्ट्री भी अब शुरू करेंगे, क्योंकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री अब ख़त्म कर दिए हैं, आप लोगों के सामने है वो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ाए हैं, छूट गया है, आप हमें कमेंट करें, आप टेलीग्राम पे आके बोलें, हम आपको वो टॉपिक क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।